साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा है कि जैसे देश में मुस्लिम धर्म से जुड़ी संपत्तियों की सुरक्षा के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया है, उसी तरह सनातन धर्म से जुड़े मंदिरों, मठों और तीर्थों की संपत्ति को सनातन बोर्ड बनाकर उसके तहत लाया जाना चाहिए। सनातन संत समाज की ओर से ये मांग काफी पहले से की जाती रही है, लेकिन अब बीजेपी के सांसद की ओर से ये मांग उठाई गई है। उनका कहना है कि सनातन धर्म के आस्थावानों के दान से जमा हुई संपत्ति का इस्तेमाल सनातन धर्म से जुड़े विकास के कार्यों में होना चाहिए, जबकि देश के 4 लाख से अधिक मंदिरों, मठों पर किसी न किसी तरह से सरकारी नियंत्रण कर लिया गया है। जबकि दूसरी तरफ भारत में सिख धर्म से लेकर इस्लाम धर्म की धार्मिक संपत्तियों पर सरकार का कोई दखल नहीं है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वक्फ बोर्ड की तरह सनातन बोर्ड बनाने की मांग सही है? क्या मंदिरों, मठों की कमाई का इस्तेमाल सरकार को देश के विकास कार्यों में नहीं करना चाहिए? क्या वक्फ बोर्ड की तरह सनातन बोर्ड बनाना असंवैधानिक होगा? तिरुपति बालाजी मंदिर की संपत्ति 2.5 लाख करोड़, पद्मनाभ स्वामी मंदिर की संपत्ति 1.64 लाख करोड़, वैष्णो देवी मंदिर की सालाना कमाई 500 करोड़ रुपए, काशी विश्वनाथ मंदिर की संपत्ति 120 करोड़ रुपए। हिंदुस्तान में ऐसे 10 लाख से अधिक मंदिर हैं जो सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं। इनकी बेहिसाब संपत्ति है, अथाह कमाई है, करोड़ों भक्त वहां आते हैं, श्रद्धा में दान पुण्य करते हैं। हिंदुस्तान में सिर्फ एक धर्म के धन का दोहन करने की पुरानी परंपरा के खिलाफ अब आवाजें उठने लगी। मध्य प्रदेश की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने वक्फ बोर्ड की तरह अब सनातन बोर्ड बनाने की मांग की है। हिंदू अपने नियम कानून पे चलता है, धर्म की बात करता है, धर्म में जीता है और वो कहीं किसी का विरोध नहीं करता है। एक विडंबना है कि हमारे सनातनी देवी देवताओं के मंदिर ये सब ट्रस्ट को बन गए हैं तो वो सरकार के हाथ में चले जाते हैं। इससे मुक्त होना चाहिए और हिंदू का धन यानी श्रद्धा का दान जो मठ और मंदिरों में लगता है वह हिंदुओं के विकास, हिंदुओं के बच्चों के पढ़ाई लिखाई में, उनके रोग निदान में, मंदिरों के भव्य निर्माण में और हमारे सनातन के विकास में लगना चाहिए। यही हमारी प्रक्रिया है और इसलिए यदि सनातन बोर्ड की आवश्यकता पड़ी तो वो बनना ही चाहिए। सनातन बोर्ड की मांग उठने के पीछे कई वजह है। सबसे बड़ी वजह यह है कि सरकार सिर्फ सनातन धर्म स्थलों में जमा हो रहे धन का दोहन कर रही है और मंदिरों, मठों की लाखों हेक्टेयर जमीन धीरे धीरे सरकार के कब्जे में जा रही है। हमारे मंदिर जो है ना स्वतंत्र होना चाहिए, उनके अपने एक नियम कानून होना चाहिए कि पुजारी पूजा करेगा पर उसके ऊपर किसी प्रकार का ऐसा प्रतिबंध नहीं है कि गवर्नमेंट का प्रतिबंध है। कभी कोई गवर्नमेंट, कभी कोई विरोधी गवर्नमेंट आ गई तो उसने अपना विरोध करना प्रारंभ कर दिया। कहीं कोई अभी जब पिछली 15 महीने की सरकार थी तो उसमें जो मंत्री थे, सांस्कृतिक मंत्री, उन्होंने तो मंदिरों की जमीन पर भी तमाम सारे नियम कानून बना दिए थे। भारत में सनातन से जुड़े करीब 10 लाख मंदिर, मठ, तीर्थ हैं, जिसमें से करीब 4 लाख से अधिक मंदिरों, मठों की कमाई पर सरकार का कब्जा है। उस कमाई में से मंदिरों, मठों के विकास के लिए नाम मात्र की 7 से 15% रकम दी जाती है। इसीलिए सनातन धर्म के साधु संतों और संस्थाओं की ओर से लगातार ये मांग की जा रही है कि भारत में सनातन बोर्ड का गठन किया जाए, मंदिरों, मठों और तीर्थ क्षेत्रों से सरकारी नियंत्रण हटाया जाए, सनातन बोर्ड के अधिकारियों को वक्फ की तरह लोक सेवक का दर्जा दिया जाए। एक तथ्य ये भी है कि आजाद हिंदुस्तान में लोकतांत्रिक चुनाव आने से पहले ही मंदिरों, मठों पर कब्जे के लिए कानून बनाए जाने लगे थे। दूसरी तरफ मुस्लिम धर्मार्थ संपत्तियों की सुरक्षा के लिए 1954 में ही वक्फ बोर्ड बना दिया गया था। आज हालत यह है कि हिंदुस्तान में सेना के पास 18 लाख हेक्टेयर जमीन है, रेलवे के पास 12 लाख हेक्टेयर जमीन है, तो वक्फ के पास 8.5 लाख हेक्टेयर से अधिक जमीन हो चुकी है, जबकि 2009 तक वक्फ के पास सिर्फ 4 लाख हेक्टेयर जमीन ही। वक्फ की जमीन में तेजी से हो रहे इजाफे की हालत यह है कि आज कभी पूरा का पूरा गांव वक्फ की संपत्ति घोषित कर दी जाती है तो कभी 1000 साल से चले आ रहे मंदिरों की संपत्ति पर भी वक्फ दावा ठोक देता है। पिछले दिनों तमिलनाडु में एक गांव की 57 एकड़ जमीन पर वक्फ ने दावा कर दिया है। आज तक